कुछ स्टूडेंट करता क्या है, केवल थ्योरी पढ़ लेता है, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस नहीं करता है। ये वैसा ही बात है, यदि कोई व्यक्ति आज तक मोटरसाइकिल कभी नहीं चलाया है और हम उसे क्या करें, मोटरसाइकिल चलाने का थ्योरी पूरा पढ़ा दें, फार्मूला जो है स्टार्ट करके क्लच लेकर जो है गियर देकर एक्सीलरेटर ऐंठने से मोटरसाइकिल बढ़ता है, बताओ पहली बार हम उसको सब थ्योरी पढ़ाकर बाइक पर बैठा दें तो मारेगा धक्का, मुंह कान थूर लेगा, क्या चला पाएगा? नहीं। ये वैसा ही बात है, जो व्यक्ति आज तक कभी नहीं तैरा है और हम उसे आर्किमिडीज का पूरा सिद्धांत समझा दें, जो है एकदम तैरने का पूरा फार्मूला समझा दें सिद्धांत, और हम उसे नदी में जाकर फेंक दें, क्या होगा रे? वो तैर कर क्या बाहर निकल लेगा? नहीं, डूबकर मर जाएगा। हाँ तो प्यारे विद्यार्थी जी नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋषिकेश एकेडमी पर। और हम प्रारंभ किए हैं क्लास 11th नीट जेई CUET के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी। उष्मागतिकी में हम 2 लेक्चर को पढ़ा चुके हैं। यदि आप मेरा वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप वो दोनों लेक्चर को बढ़िया से देखिए और पढ़िए। और आज जो है मेरा 3rd लेक्चर है और आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है, पूरा समझ में आएगा। उसके बाद आप कमेंट में लिखना जो कितना मजा आया पढ़कर। देखो भाई, इंसान को ऐसे होता है प्यार, इंसान से हम विद्यार्थी को प्यार करवाते हैं, पढ़ाई से, फिजिक्स से मोहब्बत करवाते हैं। तुम आज जो है क्लास करके देखना और देखना कितना ज्यादा आनंद आएगा। भले तुम 10वां में सबसे भोंद था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 11 में तुमको पूरा समझ में आएगा 100%। तो आइए हम लोग जो है प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग लास्ट टॉपिक में जो पढ़े थे वो टॉपिक था प्यारे विद्यार्थी जी थर्मामीटर के बारे में पूरा डिटेल से बताए थे, और उससे पहले उष्मा और ताप के बारे में। आज हम लोग ताप के पैमाना अर्थात ताप मापने का अलग अलग जो है मतलब पैमाना है, अलग अलग मात्रक है, उसी के बारे में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो आप जो है ध्यान देना, आपको सारा बातें समझ में आएगी, सारी बातें। देखो भाई, तो आप जो है पहले जो है समझना, फिर आप नोट करना। तो हम जो है लिखते हैं ताप का पैमाना, ताप का पैमाना। और एक कॉलम में लिखना है संकेत, ताप का पैमाना, संकेत। फिर इसके बाद LFP लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इसके बाद जो है चलेगा प्यारे विद्यार्थी जी UFP अपर फिक्स्ड पॉइंट। इसके बाद FI फंडामेंटल इंटरवल कितना है। अब देखो रे फंडामेंटल इंटरवल, आइए तो ये सब समझते जाना है आपको। बहुत विद्यार्थी का मन करता है छटपट, आगे बढ़ाते रहता है, स्किप करते रहता है। अरे शुरू से अंत तक तुम देखो, पूरा आनंद आने वाला है आपको, पूरा आनंद लगेगा एकदम। फिजिक्स जो है सर चटनी बन गया है, पूरा आनंद आएगा। चलिए भाई, तो ताप का जो पैमाना है ये हम जो है लिखते हैं। देखो भाई, ताप का जो है अलग अलग विभिन्न पैमाना है। जैसे हम लिखें सेल्सियस, सेल्सियस, या इसी को सेंटीग्रेड भी कहा जाता है, सेंटीग्रेड। सेल्सियस का ही दूसरा नाम है, सेल्सियस बोलो या सेंटीग्रेड। इसके बाद फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। फिर फ़ारेनहाइट के बाद केल्विन, और यही है ताप का SI मात्रा। और केल्विन के बाद रोमर, रैंकिन भी है लेकिन वो सब जो है यूजफुल है नहीं। देखो भाई, जो इसका संकेत है, जो सेल्सियस का जो सिंबल होता है
इसको डिग्री सी से लिखा जाता है, फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ से लिखा जाता है, केल्विन को केवल के से लिखा जाता है, रोमर को डिग्री आर से लिखा जाता है। देखो रे भाई, बात को समझिए ध्यान से। सेल्सियस का संकेत डिग्री सी होता है और फ़ारेनहाइट का डिग्री एफ, और ये केल्विन, ये ताप का एसआई मात्रक है, इसमें डिग्री नहीं लगाना है। बहुत बॉन्ड इहो में जो है डिग्री केल्विन लिख देता है, तो नहीं लिखना है। ये केल्विन में केवल के, इसके बाद रोमर में डिग्री आर। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये संकेत समझ में आया होगा। इसके बाद देखो भाई, लोअर फिक्स्ड पॉइंट एल एफ पी, इसका मतलब क्या है आगे हम लिख देंगे सबका नाम। अब लोअर फिक्स्ड पॉइंट का अर्थ है बर्फ जमने का ताप, अर्थात बर्फ जो है किस ताप पर जम जाएगा, किस पैमाना पर। देखो रे भाई, तो पहला जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, पहला है डिग्री सेल्सियस। तो आप जो है बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, क्लास जो है 6, 7, 8 में जीके के जो है आप टर्म में याद किए होंगे, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है जमता है और पानी जो है 100 डिग्री मतलब सेल्सियस पर उबलता है और पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है जमता है। आप ये चीज पढ़े होंगे। तो देखो भाई, तो डिग्री जो है मतलब सेल्सियस में जो है पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो ये है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी जम जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने का बात किया जाए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जमकर बर्फ बन जाता है। इसके बाद केल्विन पैमाना पर बात किया जाए तो 273 केल्विन पर, 273 केल्विन पर ये जो है मतलब पानी जमकर बर्फ बन जाता है। इसके बाद देखो रोमर में भी 0 डिग्री रोमर पर पानी जो है जमकर बर्फ बन जाता है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आगे है यूएफपी, अपर फिक्स्ड पॉइंट, अर्थात पानी उबलने का जो है तापमान। तो अब देखो, तो ये डिग्री सेल्सियस में बात किया जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है उबलने लगता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी उबलता है। और यदि केल्विन पैमाने पर बात किया जाए तो 373 केल्विन पर, और रोमर में बात किया जाए तो 80 डिग्री रोमर पर ही पानी खौल जाता है। इसके बाद देखो भाई, एफ आई फंडामेंटल इंटरवल, इसका अर्थ हुआ यूएफपी में एल एफ पी को घटा दिया जाएगा। मतलब क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। अर्थात जो है पानी के खौलने का ताप में जो पानी का जो जमने का ताप है इसको घटा दिया जाएगा। हम क्या बोले भाई, एफ आई का अर्थ हुआ अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अर्थात यूएफपी में एल एफ पी को घटाएंगे तो एफ आई का मान निकलता है। तो बताओ रे भाई, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताते जाना। देख भाई, बोलो रे, 100 डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस ही बचेगा। बोलो भाई, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को घटाएंगे तो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट बचेगा। बोलो रे, 373 केल्विन में 273 घटाएंगे तो 100 केल्विन बचेगा। बोल भाई, इसके बाद 80 डिग्री रोमर में 0 डिग्री रोमर घटाएंगे तो ये 80 ही बच जाएगा। तो 80 डिग्री रोमर, 80 डिग्री रोमर। हमें उम्मीद है बहादुर आपको समझ में आ रहा होगा, आपको आगे और समझाएंगे, पूरा मजा आने वाला है। आप जो है वीडियो रोको, ये सब बढ़िया से उतारो, फिर हम LFP का मतलब क्या हुआ लिख देंगे, UFP का मतलब क्या हुआ लिख देंगे, FI का मतलब क्या हुआ वो भी लिख देंगे। इसके बाद ये सब पढ़ाकर आपको हम 10, 15, 20 अपने मन से ही हम ताजा क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, एकदम ताजा सवाल बनाकर देंगे।
और हम यहां ऑब्जेक्टिव देंगे, तुम वहां बनाना और आंसर कमेंट में देते जाना, देखना जो है सही बना पा रहा है, सब पढ़ा कर देंगे। चलिए तो आप पहले वीडियो रोककर उतारो। हाँ तो प्यारे विद्यार्थी जी, आप इसको नोट कीजिए, वीडियो रोककर जल्दी जल्दी वीडियो रोको और इसे नोट करो। चलिए यहाँ LFP होगा, LFP, हम LPF ही लगता है लिखने में पहले लिख दिए इसको। चलो रे कोई बात नहीं, वो जो है हो जाता है। LFP होगा, LFP, UFPFI। चलिए अब देखो रे भाई, इसका मीनिंग क्या होता है ये सब लिख देते हैं। पहले इसको छोटा कर देते हैं, आप लिख लिए होंगे। यदि नहीं लिखे हैं तो जल्दी वीडियो रोक कर ये सब लिखो, हम इसको छोटा करने वाले हैं। पचका पचक गले, चल ठीक है तब। चलिए भाई अब हम यहां से आगे चलते हैं। देखो रे भाई, पहला कुछ पॉइंट, मतलब पहला पॉइंट आप जो है नीचे आप जो है स्टार एरो में लिखना। फर्स्ट पॉइंट क्या है? LFP। इसका मीनिंग क्या हुआ, इस बात को समझिए प्यारे मेरे रसगुल्लों, मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों। देखो रे भाई क्या लिखा है, LFP। L का अर्थ होता है लोअर, L का अर्थ क्या है? लोअर। F का अर्थ है फिक्स्ड, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। P का अर्थ क्या है? पॉइंट। पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इसी टाइप से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपको भेंट होगा UFP के बारे में। तो UFP का मतलब क्या हुआ, तो इसका भी मतलब आप समझ लीजिए। UFP भेंट होगा, क्या होगा भेंट भाई? UFP। एक और भेंट होगा, क्या होगा भेंट? तो एक और जो होगा हम लिख देते हैं, को भेंट होगा FI, वहाँ लिखा हुआ है, सबका मतलब हम लिख देते हैं। चलिए भाई अब हम प्रारंभ करते हैं, क्या तो लिखना। देखो भाई तो क्या है UFP, इसका अर्थ हुआ अपर, फिक्स्ड पॉइंट। और P का अर्थ क्या है? पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट। इसी टाइप से है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी FI। क्या है भाई? FI, इसका अर्थ हुआ फंडामेंटल इंटरवल। फंडामेंटल इंटरवल। फंडामेंटल इंटरवल। देखो रे भाई हम जो है सारा कुछ नोट कर दिए हैं। हाँ, और यदि कोई इससे भी कमज़ोर विद्यार्थी है, कोई भोंद, तो वो अपना लिख लेगा। LFP का मतलब क्या हुआ? LFP का मतलब क्या हुआ? LFP का जो मतलब हुआ लिख देते हैं। इसी टाइप से है UFP का मतलब क्या हुआ लिख देते हैं। फिर FI का मीनिंग क्या है ये सब भी लिख देते हैं। देखो भाई पूरा आसान चलेगा। LFP का अर्थ ऐसे हम यहाँ लिख दिए, लोअर फिक्स्ड पॉइंट अर्थात बर्फ जमने का ताप। तो आप लिख लेना बर्फ जमने का ताप, बर्फ जमने का ताप।
UFP का अर्थ अपर फिक्स्ड पॉइंट, अर्थात पानी खौलने या उबलने, पानी खौलने या आपका इच्छा है तो उबलने या भाप बनने या वाष्प बनने का ताप, पानी खौलने का ताप। क्या बोले भाई? देखो कुछ रटुआ नहीं याद करना है, आपका इच्छा हो तो आप लिख सकते हैं पानी वाष्प बनने का ताप, या पानी भाप बनने का ताप, पानी उबलने का ताप, पानी खौलने का ताप, पानी के स्थान पर आप जल भी लिख सकते हैं। चलिए अब देखो FI का अर्थ जो है क्या होता है भाई? ये होता है UFP, UFP घटा होता है LFP। कहने का अर्थ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ये है जो फंडामेंटल इंटरवल जो है ये होता है पानी खौलने के ताप में, जब पानी के जो है जमकर बर्फ बनने वाली जो ताप है जब ये घटा दिया जाता है खौलने में जमने वाली, तो इसे ही FI कहा जाता है, फंडामेंटल इंटरवल। हमें उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। बढ़िया से ये सब नोट करते जाओ भाई, ताकि जो है आपका फेयर बढ़िया बने। हाँ तो प्यारे विद्यार्थी जी आप ये सब नोट डाउन कर लिए होंगे, जल्दी नोट करो। आप वीडियो रोको, नोट डाउन करो, हम इसे अब मिटा रहे हैं। अब हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की ओर। आप लिखते जाना साथ साथ ही। चलो रे भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी जी ऑब्जेक्टिव। देखो भाई आपको जो है ऑब्जेक्टिव पर कमांड बनाना होगा, पकड़ बढ़िया बनाना होगा, और आपका ऑब्जेक्टिव तब अच्छा होगा जब आपका थ्योरी बहुत अच्छा से जो है आप जब बहुत अच्छा से पढ़ लोगे, तब आपका जब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, तब कॉन्सेप्ट क्लियर का अर्थ है जब आप जिस टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं उस टॉपिक का थ्योरी आप बढ़िया से समझ गए हैं, उस टॉपिक को आप बढ़िया से जब समझ जाइएगा तो आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा। चलो भाई देखो रे, अब इससे संबंधित हम आपसे ऑब्जेक्टिव हम आपको दे रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, डॉक्टरी थर्मामीटर किस पैमाना पर होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर किस पैमाना पर होता है? किस पैमाना पर डॉक्टरी थर्मामीटर किस पैमाना पर होता है? ऑप्शन नंबर ए है सेल्सियस, सेल्सियस पैमाना। ऑप्शन नंबर ए क्या दिए हैं? सेल्सियस। बी है फारेनहाइट, फारेनहाइट, और सी है केल्विन, और प्यारे विद्यार्थी जी डी है रोमर। डी क्या है? डी है रोमर। आपको सही आंसर देना है डॉक्टरी थर्मामीटर किस पैमाने पर होता है, तो इसका सही आंसर है डिग्री फारेनहाइट। फारेनहाइट जो है मतलब पैमाना पर डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। एक लड़का से मतलब पूछे तुमको कितना बुखार चढ़ल है, आज तक कितना सबसे अधिक बुखार चढ़ा? तो लड़का कहा 101 सर बुखार चढ़ा। हम पूछे क्या 101? सेल्सियस, फारेनहाइट जो है मतलब केल्विन या रोमर,
तो लड़का कहा 100 डिग्री सेल्सियस बुखार चढ़ल था। बताओ रे 101 डिग्री सेल्सियस यदि बुखार चढ़ जाएगा तो क्या होगा? सोचने वाली बात है। 101 डिग्री सेल्सियस, देखो ऐसे गांव घर में भी कुछ होते हैं डॉक्टर साहब जो सही से फिजिक्स अध्ययन नहीं किए, हम सबका नहीं बात कर रहे हैं, कुछ होते हैं ऐसे जो डायरेक्ट प्रैक्टिस किए और जो है इलाज करने में भीड़ जाते हैं, तो वो बेचारा मतलब उनको भी जो है ये सब का सही से जानकारी नहीं रहता। हाँ इतना लेकिन उनको बुझने आता है। 98 पर है तो ठीक है, 98.8 से बढ़ गया तो बुखार लग गया, बुखार तोड़ने वाला सुइया या जो है मतलब दवाई देते हैं, लेकिन जो है उनको भी सही से कुछ को ये सब जानकारी सही से नहीं रहता है। तो हाँ, तो वो लड़का से हम मतलब पूछे कितना बुखार चढ़ा था आज तक सबसे अधिक, तो लड़का कहा 101 डिग्री सेल्सियस हमें बुखार चढ़ गया। पहले समझना रे, एक बैच का बात है, एक लड़का से हम पूछे तुमको आज तक सबसे अधिक कितना बुखार चढ़ा, तो लड़का जो है खाली देखता है 101 चढ़ल है, तो पूछे 101 क्या फारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन या रोमर, तो लड़का कहा 101 डिग्री सेल्सियस बुखार चढ़ल था। आप ही सोचिए यदि 101 डिग्री सेल्सियस बुखार चढ़ जाए तो क्या होगा। आप पढ़े होंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, खौलने लगता है। यदि सोचो 101 चढ़ जाएगा तब तो उसका जो है उसका बॉडी इतना गर्म हो जाएगा, यदि आप उसके जो है शरीर पर या सर पर एकदम जो है डेक्ची में या कुकर में चावल पानी धर के धर दिया तो एकदम जो है वो भी खौल कर एकदम भात बन जाएगा चावल। पहले तुम ही सोचो यदि किसी व्यक्ति के शरीर का ताप 101 डिग्री सेल्सियस हो जाए, जब पानी 101 डिग्री सेल्सियस में भाप बनने लगता है तो 101 चढ़ेगा, तो लड़का का कपार पर यदि चढ़ा दिया जाए भात दाल सब्जी मुर्गा चावल सब बन तैयार, क्या इतना चढ़ना पॉसिबल है? नहीं, ये नहीं। तो 101 जो है कभी नहीं चढ़ सकता है डिग्री सेल्सियस पैमाना पर। हाँ फ़ारेनहाइट में 101 हो सकता है। चलिए, तो हमें उम्मीद है पहला आपको समझ में आया होगा। अब आइए भाई हम दूसरा सेकेंड ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे विद्यार्थी जी। दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा है, इनमें से कौन सबसे गर्म है? इनमें से कौन सबसे गर्म है? इनमें से कौन सबसे गर्म है? इनमें से कौन सबसे गर्म है, अर्थात सबसे अधिक गर्म इनमें से कौन है? हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला है 1 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी में है 1 केल्विन और डी में है 1 डिग्री रोमर। ये क्वेश्चन का आंसर जो बहादुर दे दिया तब हम समझेंगे ओरिजिनल फिजिक्स का चलवा है, मेरा चलवा ओरिजिनल बना है पढ़कर। देख भाई सारा कुछ यहाँ चिट्टा हम देले हैं, सारा कुछ यहाँ लिख कर समझा कर सिखा तब सवाल दिए, बना दिया, समझेंगे बुद्धि लगा दिया। बताओ रे भाई क्या होगा इसका आंसर? इनमें से कौन सबसे अधिक गर्म है? तो पहले भाई बात समझो ध्यान से, सबसे अधिक गर्म बोल रहा और 4 ऑप्शन दिया है, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 केल्विन, 1 डिग्री रोमर। सबसे पहले दिमाग लगाओ, पानी खौलेगा कब? यदि सेल्सियस पैमाना पर हम जाएं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर खौलेगा। यदि फ़ारेनहाइट में जाएं तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जाकर खौलेगा। यदि प्यारे विद्यार्थी जी केल्विन में जाएं तो 373 केल्विन ले जाएंगे तब पानी खौलेगा। लेकिन रोमर में 80 लेकर जाएंगे तो खौल जाएगा। तो सबसे जल्दी कौन में खौला? सबसे कम ताप होने पर तो रोमर में। तो सबसे अधिक गर्म होगा 1 डिग्री रोमर। सबसे अधिक गर्म क्या होगा भाई? 1 डिग्री रोमर।
मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आया होगा। अगला देखो रे भाई, अगला हम जब चलें नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, देखो रे कोई यहाँ रटा हुआ किताब ही नहीं, सब ताज़ा माइंड से जनरेट करके दिया जाएगा। अगला चलो बहादुर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखते हैं मेरे कितने शेर और शेरनियों इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। दे देते हैं चलो, यही इनमें से कौन सबसे अधिक ठंडा है? इनमें से कौन सबसे अधिक ठंडा है? ऑप्शन नंबर 1 कर देते हैं चलो, 1 डिग्री सेल्सियस, चलो सेम है, सेम ऑप्शन दे देते हैं। और इसके बाद है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी में है 1 केल्विन, और डी में है 1 डिग्री रोमर, 1 डिग्री रोमर। चलिए भाई 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 डिग्री सेल्सियस, बी में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी में 1 केल्विन और डी में 1 डिग्री रोमर। इनमें सबसे अधिक ठंडा कौन है? पहले समझ रहे, एक एक चल रहा है। सबसे पहले आप जब ताप के पैमाना में जाओगे तो देखो रे, पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमकर प्यारे विद्यार्थी जी बर्फ बनेगा, 0 पर जाकर बर्फ। यदि हम इसमें बात जो है करें फ़ारेनहाइट में, तो इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ही बर्फ बन जाएगा। अब देखो रे, 32 से हम घटाकर 1 पर लाएं, पहले समझ रहे, 32 से घटाकर 1 पर लाएं, देखो ये 32 पर ही बर्फ है और 1 पर हम और ताप घटाते जाएं तो और जो है उसका जो है मतलब वो जो है और भी जो है वो स्ट्रोंग हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। कहने का अर्थ है वो और भी ज्यादा घना हो जाएगा। देख रहे, उसके बाद यदि हम इसमें आ जाएं, किसमें? रोमर में, तो रोमर में जो है देखो 0 डिग्री रोमर पर जो है बर्फ बनता है और 1 पर है, इसमें भी 1 डिग्री पर है, तो इसी के आसपास है, अर्थात जो है ये बर्फ से मतलब पिघलने लगेगा। देखो 0 के बाद जो है मतलब पानी मतलब पिघलने लगता है। तो अब देखो, लेकिन इसमें रे केल्विन में जब चलें, देखो भाई 273 में ही 273 केल्विन में ही बर्फ है, लेकिन हम जब इसको घटाते जाए, घटाते 1 केल्विन लाए, सुपर सॉलिड एकदम खतरनाक बर्फ बन जाएगा। कहने का अर्थ है सबसे ठंडा क्या होगा? 1 केल्विन। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, सबसे ठंडा क्या होगा? 1 केल्विन। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो कमेंट करना, नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा कर लिया जाएगा। उम्मीद है प्यारे विद्यार्थी को ये समझ में अवश्य आया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, एकदम पूरा ताबड़तोड़ करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस ताबड़तोड़ चलेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 दे देते हैं। आप जो है सारे क्वेश्चन को नोट भी करते जाइए, आपको बहुत जो है लाभ करेगा, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ये है, सबसे चटनी दे देते हैं। सबसे हल्का दिया जाए, चलो रे सबसे हल्का दे देते हैं एक। चलो एक और पहले जो है बिल्कुल आसान लिखते हैं। ताप का SI मात्रक, ताप का SI मात्रक होगा, ताप का SI मात्रक होगा। ये तो सबसे चटनी है। ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं डिग्री सेल्सियस, बी में है डिग्री फ़ारेनहाइट, सी में है केल्विन और डी में है डिग्री रोमर।
ये ऐसे हम आपको बताए भी थे। तो ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। पांचवा देते हैं भाई, ये सोचकर बना लिया, समझेंगे, बुद्धि लगा लिया। ताप का सीजीएस मात्रक, ताप का सीजीएस मात्रक, ताप का सीजीएस मात्रक होगा, ताप का सीजीएस मात्रक होगा। ऑप्शन नंबर ए है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, डिग्री सेल्सियस। बी में है डिग्री फ़ारेनहाइट। सी में है केल्विन। डी में है डिग्री रोमर। ताप का सीजीएस मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है प्यारे विद्यार्थी जी। क्या होता है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस होगा ताप का क्या? सीजीएस मात्रक। हमें उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा। अभी 5 ही हुआ, आज कम से कम 10-15 चलना है। देखो रे, यदि आप केवल ये लिखने वाला थ्योरी ही पढ़ लोगे तो केवल थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। देखो भाई, बहुत स्टूडेंट मतलब करता क्या है, केवल थ्योरी पढ़ लेता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वैसा ही बात है जैसे किसी व्यक्ति को हम जो है मोटरसाइकिल चलाने का थ्योरी सिखा देंगे, स्टार्ट करके क्लच लेकर गियर देकर एक्सीलरेटर चलाने से मोटरसाइकिल चलता है, पूरा थ्योरी पढ़ा दिया। आज तक कभी लड़का मोटरसाइकिल चलाया नहीं है, पहली बार हम उसको थ्योरी जो है सिखा कर गाड़ी पर बैठा देंगे, सोचिए क्या होगा? स्टार्ट करेगा, जाकर ऐसा धक्का मारेगा, मुंह नक सब थुथुर तोड़ लेगा, मुंह कान सब थकुच लेगा। ये वैसा ही बात है जैसे किसी व्यक्ति को हम तैरने का फार्मूला, आर्किमिडीज का पूरा सिद्धांत पढ़ा दें, सिखा दें और जो है हम उसे जाकर नदी में फेंक दें, क्या वो तैर कर निकल जाएगा? नहीं, डूबकर मर जाएगा रे, मतलब वो डूबकर मर जाएगा। ये वैसा ही बात है। तो आप भी केवल थ्योरी खाली पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा भाई। थ्योरी के साथ साथ इस टॉपिक से संबंधित जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इसे प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए पहले आप वीडियो रोको और ये सब उतारो, नोट डाउन करो बढ़िया से नोट डाउन कर भाई, बढ़िया से। हाँ तो प्यारे विद्यार्थी जी, आप वीडियो को रोककर ये सब नोट डाउन किए होंगे। आइए हम आपको और आगे ऑब्जेक्टिव से दर्शन करवा देते हैं। ऐसे लड़का लोग को किससे दर्शन करने में मजा आता है तुम लोग जान रहा है ना रे? लड़का को उसी से दर्शन करने में मजा आता है जिससे ... मतलब समझ रहा होगा कहना हम क्या चाह रहे हैं। देख रहे भाई, आप पहले बात समझो। 5 ऑब्जेक्टिव हुआ है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सोचकर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है डॉक्टरी थर्मामीटर का, डॉक्टरी थर्मामीटर का सामान्य प्रास होता है। प्रास का अर्थ है रेंज, सामान्य प्रास होता है मतलब कितना रेंज रहता है। ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन नंबर बी है प्यारे विद्यार्थी जी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन नंबर सी है प्यारे विद्यार्थी जी 100 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन नंबर डी है प्यारे विद्यार्थी जी 98.8 डिग्री सेल्सियस से 98.8 डिग्री सेल्सियस से 108 डिग्री सेल्सियस तक। बताओ इसमें क्या लग रहा है? पहला सवाल एकदम बिल्कुल चटनी दिए हैं और ये सवाल किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बताओ भाई, पहला में क्या लगा? डॉक्टरी थर्मामीटर का सामान्य प्रास होता है।
इसका सही आंसर है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। आइए यहां के बाद प्यारे विद्यार्थी जी हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया और आप 7 में लिखिए। देखो केल्विन पैमाने पर केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक होता है। केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक होता है, जल का हिमांक होता है, जल का हिमांक होता है। चलिए क्वेश्चन एकदम चटनी दिए हैं। केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक होता है। ऑप्शन नंबर ए है जल का हिमांक, चलो 0 डिग्री केल्विन। ऑप्शन नंबर बी है 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी है 32 केल्विन, और केल्विन पैमाना दिए हैं, चलो। और डी में है 273 केल्विन। इसे एक यहाँ चेंज ही मतलब को नहीं तो रहने दो, ऑप्शन ई भी मतलब चलेगा। देखो रे, केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक, हिमांक का अर्थ है जमना। कब केल्विन पैमाने में जमेगा? बहुत बहुत, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस देख के उड़ा देगा। हाँ होगा, लेकिन कब? सेल्सियस पैमाना पर, केल्विन में नहीं। केल्विन में कब? 273। तो 273 केल्विन पर प्यारे विद्यार्थी जी, 273 केल्विन पर जो है पानी जमकर बर्फ बन जाता है। अर्थात जो है जल का हिमांक केल्विन पैमाना पर 273 केल्विन होगा। इसी प्रकार से मेरे प्यारे, नहीं कम कर रहा करे, क्वेश्चन नंबर 7 दे रहे हैं। 7 हो गया ना रे, 8वां दे रहे हैं तब क्वेश्चन नंबर 8, और हमें उम्मीद है आप ये सही बनाओगे। फारेनहाइट पैमाने पर, फारेनहाइट पैमाने पर जल का क्वथनांक होता है। फारेनहाइट पैमाने पर जल का क्वथनांक होता है। क्वथनांक का अर्थ है पानी उबलने का ताप। ऑप्शन नंबर ए दे देते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, 100 डिग्री फारेनहाइट। ऐसे इसमें सब इच्छा होता तो केल्विन में भी चारों ऑप्शन दे सकते थे, या हो सकता इसमें, चलो सब फारेनहाइट में ही सारा ऑप्शन दे देते हैं। इसके बाद है 180 डिग्री फारेनहाइट, सी में है 212 डिग्री फारेनहाइट, और डी है 373 डिग्री फारेनहाइट। चलिए, हमें उम्मीद है आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, और दिमाग लगाओ कौन सा इसमें सही ऑप्शन आपको लग रहा है प्यारे विद्यार्थी जी। फारेनहाइट पैमाने पर जल का क्वथनांक, अर्थात फारेनहाइट पैमाना में जल कब खौल जाता है, इसका सही जो है आंसर क्या हो जाएगा? 212 डिग्री फारेनहाइट। देखो भाई 212 बताए हैं ना आपको। इसी प्रकार से 2 और सवाल देते हैं जिसका जवाब आपको देना है। चलिए 8 हुआ ना, 9वां लिखो। नौ नंबर, चलो। ताप का मापन, ताप का
मापन किस गुण पर आधारित है? ताप का मापन किस गुण पर आधारित है? ताप का मापन किस गुण पर आधारित है? किस गुण पर आधारित है? पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, पहला क्या दे दें, चलो ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार पहला है ऑप्शन, ऊष्मीय प्रसार। और बी में दे देते हैं आपको प्रकाशीय प्रसार। प्रकाशीय प्रसार, प्रसार मतलब फैलना। और सी हो गया ध्वनि प्रसार, ध्वनि प्रसार। और डी में है विद्युतीय प्रसार, विद्युतीय प्रसार। क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, ताप का मापन किस गुण पर आधारित है? तो ऊष्मीय प्रसार। ये तो एकदम चटनी सवाल है, कोई भी विद्यार्थी इसको सही बनाता। क्वेश्चन नंबर 10, 10 करो बस, ऐसे बस नहीं और भी सवाल चलेगा। चलो दे देते हैं। किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर, किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उसके, किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उसके अणुओं का गतिज ऊर्जा, उसके अणुओं का गतिज ऊर्जा, उसके अणुओं का गतिज ऊर्जा या औसत गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए है बढ़ेगा, बढ़ेगा। बी में है घटेगा, घटेगा। सी में है अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रहेगा। ये है रो लिखे, अपरिवर्तित रहेगा। और डी में है नन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं। देखो भाई क्या है, किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उसके अणुओं का गतिज ऊर्जा क्या होगा भाई? तो अणुओं का गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। फिर लगेगा सर कैसे, तो कैसे का आंसर है, कैसे का आंसर पहले समझो। कौन सा मिटा दे रे, यही मिटा देते हैं हम, फिर ला देंगे। नहीं तो देखो रे इधर ही कर देते हैं। देखो कह रहा है किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उसके अणुओं का गतिज ऊर्जा। तुम सिंपल भाषा में समझ भाई, जैसे हम एक ये बर्तन ले लें, एक भाई क्या ले लेते हैं, बर्तन। ये चलो ये है आपके घर का कराही, कराही बोले तो ये लोहिया, ई नहीं कहना जैसा रीता। ये आप कान बना दिए, कान नहीं है, ये जो है पकड़ने वाला है डंटी, चल रहे। इसके बाद हम यदि सोचो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, हम क्या करें, इसमें जो है, इसमें हम ताप दे दें। क्या करें भाई, ताप दे दें, इसमें हम ताप देंगे। क्या करेंगे, इसको हम गरमा देंगे। अब देख भाई क्या कर रहे हैं, पहले समझना बात ध्यान से। इन्हें बोला मोमबत्ती है, अरे बनाए हैं मोमबत्ती, लेकिन ये समझना एकदम आंच, एकदम खौलल आंच लगा थोड़ी मतलब रहे हैं, यह एकदम भयानक आंच दे रहे हैं। पहले समझ हम क्या समझाए भाई। हम एक बर्तन लिए और इसमें पानी भर दिए हैं। क्या किए भाई, पानी भर दिए हैं। पानी भरकर इसको चूल्हा पर चढ़ा दिए, एक लोहिया में पानी भरकर चूल्हा पर चढ़ा दिए हैं, नीचे से आंच दिए। आंच देने के बाद क्या होगा, पानी गर्म होगा। जब गर्म होगा तो प्यारे विद्यार्थी जी इसका टेम्परेचर, इसका क्या होगा रे, रुक जो कलर चेंज कर ले ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जब जो है पानी गर्म होगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। जब बढ़ेगा
आप देखते होंगे जब आंच लगाते होंगे ना तो डुब डुब का आवाज आता होगा, अर्थात ये होगा क्या, ये पानी द्रव से गैस में कन्वर्ट होते जाएगा। तो इसके अणु देखो रे, जखने गर्मी देंगे तो ये डांस करना स्टार्ट करेगा, गति करना मतलब अर्थात ये गति करने लगेगा खूब स्पीड में, और जब ये जो है द्रव से गैस में कन्वर्ट होगा, भाप बन के उड़ जाएगा, तो अब क्या होगा, अब इसका और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। द्रव से गैस में कन्वर्ट होगा तो गतिज ऊर्जा और बढ़ जाएगा। हाँ, ऐसा क्यों होता है, ऐसे आप देखो रे, क्लास 9th में पढ़े होंगे, ठोस का गतिज ऊर्जा सबसे कम, द्रव का उससे ज्यादा, गैस का सबसे ज्यादा होता है गतिज ऊर्जा। ये सब ऐसा होता है क्यों, इतना खतरनाक एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, नाम मत लो, लेकिन कब, जब जनरल कंपटीशन का हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब वहां ये सब डिटेल्स एक्सप्लेन होगा। ऐसे हम 9th का केमिस्ट्री जो है मतलब पढ़ाएंगे नहीं। रीजन क्या, बहुत लोअर क्लास है, हम लोग सब दिन 11th 12th जेई नीट ही पढ़ाए हैं, आगे बीएससी पढ़ा सकते हैं लेकिन उतना लोअर नहीं। तो अब वहां ऐसे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हमें उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। ताप बढ़ाने पर अणुओं का गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। चल भाई आगे हम लोग आते हैं। चलिए, तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पढ़ाई समझ में आया होगा, मजा आया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट तो जरूर करो। कमेंट जरूर, जो पढ़ाई कैसा लगा भाई कमेंट कर, जल्दी कमेंट में लिख एकदम सर धुआं धुआं छोड़ा दिए। यदि कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा हो या डाउट रहा हो तो आप वीडियो को फिर से जाकर देखो, हम बढ़िया से ही एक्सप्लेन किए हैं। यदि फिर भी रहा हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, आगे आपको समझाया जाएगा। ठीक है, जय हिंद।